प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद होंगे। तो सारे बालक, सारे प्यारे साथी, सारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाओ। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं प्यारे दोस्तों, आज ये हमारा पहला डेमो क्लास है रणभूमि और प्लस सुरक्षा चक्र बैच। तो इसके लिए प्यारे दोस्तों मैं आप सभी लोगों को लेकर आया हूं इंग्लिश की एक शानदार और बेहतरीन क्लास। तो उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज द फर्स्ट डेमो क्लास। बाकी चेहरा मैं नया नहीं हूं प्यारे दोस्तों, आप मुझे जानते ही होंगे। और मैं ठीक है भाई प्यारे साथियों, आप लोगों को पहले भी ऑलरेडी ठीक है हरियाणा सीईटी वाला बैच करा चुका हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, रेस्पॉन्स मतलब आप उन बच्चों से पूछिए जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम एंड टेंस। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, कुछ जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। तो एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से जय हिंद टाइप करेंगे। ठीक है भाई, एक कमेंट अपने राष्ट्र, अपने हिंद के नाम। सो जय हिंद एक बार जल्दी से टाइप करिए और उसके बाद जय हिंद, जय हरियाणा लिखेंगे प्यारे साथियों। और चलिए, तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैच की जानकारी दे देता हूं। तो ये हमारा बैच है सर एक हरियाणा ग्रुप सी, ठीक है भाई, सीईटी मेंस के लिए। तो जेल वार्डर एवं सुपरिटेंडेंट जेल के लिए। तो ये हमारा प्यारे दोस्तों सुरक्षा चक्र बैच होगा। तो इसके फीचर्स जो हैं कोर्स के आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो इसमें आप लोगों को ठीक है लाइव क्लासेस दिया जाएगा, डाउट ग्रुप, क्लास नोट, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और एक्सपीरियंस टीचर्स। ठीक है, तो इसके जो रजिस्ट्रेशन है 24 जून से चले हुए मेरे प्यारे दोस्तों, और आज से ही आप ठीक है, तो इसमें ये 29 जून से मेरे प्यारे दोस्तों आपकी क्लासेस स्टार्ट है। राइट, जैसा कि मैं पहली क्लास में आप सभी लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूं भाई साहब। ठीक है, तो ये जो कोर्स है हमारा मेरे प्यारे दोस्तों, ये 8, 9 और 9 का है। ठीक है, और इस पे अभी 20% डिस्काउंट चला हुआ है, और जब तक ये डेमो क्लासेस चलेंगी तब तक ये डिस्काउंट रहेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो ये 799 रुपए का आपको पड़ जाएगा, और इसमें कूपन कोड अप्लाई करना है HR20। उम्मीद है यहां तक सभी को समझ में आ गई होगी। देखो भाई, जब भी हर टीचर पढ़ाएगा, मैं इस बार पढ़ाऊंगा बहुत अपडेटेड पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि पिछले वाला बेकार है सर, वो तो बेकार पढ़ा दे, नहीं। देखो ज्ञान अपडेटेड होता रहता है। ठीक है, आप भी जानते हैं ये वाली बात, हर बार टीचर पढ़ाएगा तो कुछ ना कुछ नया और बेहतर जरूर पढ़ाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो। नेक्स्ट, ये हमारा मेरे प्यारे दोस्तों टाइम टेबल है। इसमें 9 बजे हरियाणा जीके की क्लास चलेगी प्यारे दोस्तों। इसमें सुबह हरियाणा जीके की क्लास चलेगी 9 बजे। ये ठीक है जेल वार्डर एवं सुपरिटेंडेंट जेल सुरक्षा चक्र बैच का टाइम टेबल है। 10 बजे से हिंदी, 11 बजे से रीजनिंग, 12 बजे से मेरे प्यारे दोस्तों ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। पहले एक सब्जेक्ट होगा फिर दूसरा होगा। ऐसे ही 1 बजे मैथ्स की क्लास होगी, 3 बजे इंग्लिश, आपका भाई आपके सामने उपस्थित है। 4 बजे से साइंस की क्लास होगी, इनमें से पहले एक पोर्शन होगा या तो बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री। इसके बाद 5 बजे ईवीएस, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ आप लोग जरा ये ध्यान से समझिए, ये हमारा मेरे प्यारे दोस्तों ये पूरी टीम है जो आप यहां पर देख रहे हैं, सभी साथी और सारे टीचर्स बहुत अनुभवी और एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और चीजें आगे जान लेते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया है सर, तो इसको कैसे खरीदे, सुरक्षा बैच जो है मेरे प्यारे दोस्तों हमें कैसे खरीदना है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को ठीक है भाई एप्लीकेशन पर जाना है, मतलब डाउनलोड कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से बैच दिखाई देगा। इसके बाद हरियाणा एग्जाम्स RW पर जाना है। इसके बाद पेड क्लासेस करनी, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों बाय नाउ करना है, अप्लाई कूपन कर देना है। कूपन क्या अप्लाई करना है सर, HR ठीक है भाई 20। इसके बाद पे ऑनलाइन कर देना है 719 रुपए मेरे प्यारे दोस्तों। ये हमारे कोर्स की जानकारी है। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा रणभूमि बैच है, इसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं। तो हरियाणा में ठीक है प्यारे दोस्तों, ये जो रणभूमि बैच है ये प्यारे दोस्तों ग्रुप डी के लिए। ठीक है, आप जैसा कि स्क्रीन पर ऊपर देख रहे हैं। तो ये कितने का सर, ये 599 रुपए का होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये कितने का होगा, 599 रुपए का ये हमारा बैच है। इसमें भी क्लासेस जो स्टार्ट हो रही हैं वो 29 जून से हो रही हैं। फीचर्स आप देख सकते हैं, लाइव क्लासेस, डाउट ग्रुप, क्लास नोट, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, एक्सपीरियंस टीचर, ये सभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। एम आई राइट। चलिए इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, ठीक है, नहीं
अब हम बात कर लेते हैं सर कोर्स को कैसे परचेज करें। ये जो रणभूमि ग्रुप डी के लिए बैच है सर, इसको कैसे परचेज करें। सेम प्रक्रिया है मेरे भाई, ठीक है। आपको ठीक है भाई ऐप डाउनलोड करना है, ऐप ठीक है। डाउनलोड करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप जाएंगे RW स्टेट एग्जाम पर, इस तरीके से बैच आपको मिल जाएगा। RW स्टेट एग्जाम पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से मेरे भाई पेड बैचेस में जाएंगे, पेड कोर्सेज में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बाय नाउ करेंगे, इसके बाद अप्लाई कूपन करेंगे, 749 रुपए का आपको ये बैच दिखाई देगा। CET 20 आप यहां पर अप्लाई करेंगे, 549 रुपए 99 रुपए का ये बैच आपको मिल जाएगा, 599, ठीक है। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आ गई होगी, ठीक है भैया। और अगर हम बात करें तो ओवरऑल सर ये दोनों बैच खरीदने पड़ेंगे, नहीं मेरे भाई। देखो अगर आप लोग यहां पर ये जो मैं बात कर रहा हूं ऑलरेडी, आप अगर यहां पर आते हैं प्यारे साथियों कि भाई ये जो सर सुरक्षा चक्र बैच है, अगर आप इसको परचेज कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रुप डी की तैयारी हो ही जाएगी। यहां तक उम्मीद है किसी को कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट हो किसी भी व्यक्ति को तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, यहां तक किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट। तो आज ये लेकर पहली डेमो क्लास मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। किसी भी भाई को किसी भी बहन को कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो कमेंट कर सकते हैं। हाँ भाई, किसी भी दोस्त को कोई भी कोर्स से संबंधित जानकारी ठीक है चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टीम हमने देख लिया है, 2 बैचेस हमारे चल रहे हैं, एक सुरक्षा चक्र बैच होगा मेरे प्यारे दोस्तों और रणभूमि, ठीक है, ग्रुप डी। तो जो व्यक्ति इस वाले बैच को खरीद लेते हैं तो उनको ग्रुप डी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो सारी तैयारी यहां पर आपकी हो जाएगी, ठीक है भैया। तो मैं अब शुरू करता हूं अपनी क्लास को। कहां से हो आप ज्योति भैया, इनको बताओ कहां से हो आप, ठीक है। तब तक इनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा जब तक ये सारा रजिस्टर जानकारी का फिल नहीं कर देंगे कौन कहां से आया है। तो ये जरूरी है मेरे भाई की जानकारी। चलिए, तो आज जो हमारी क्लास है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम एंड टेंस। इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, ये सारी बातें आज हम यहां पर समझेंगे। उम्मीद है आपसे आज से पहले भी आप लोगों ने चीजें पढ़ी होंगी, समझी होंगी, सीखी होंगी, अच्छी इंग्लिश आपको आती होगी। लेकिन चूंकि देखो हर बार टीचर कुछ ना कुछ पढ़ाने के लिए आता है, हर कोर्स में पढ़ाने के लिए आता है, तो वो अपडेटेड लेकर आता है, कुछ ना कुछ आपको नया और ज्यादा और बेहतर देने की वो कोशिश करता है, ठीक है। सेम आप इस बैच में देखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई पिछली बार जो हमने चीजें पढ़ी सर क्या वही होंगी, नहीं मेरे भाई, अपडेटेड होता है सब कुछ, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें यू विल रियलाइज कि ये सर एक्स्ट्रा है, पढ़ाने के तरीके बदल जाते हैं, एग्जाम्पल्स बदल जाते हैं, ऑप्शंस बदल जाते हैं, क्वेश्चंस बदल जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जो आप लोगों को वर्कशीट दी जाती है वो बदल जाती है, ठीक है। तो सब कुछ मेरे प्यारे दोस्तों अपडेटेड हो जाता है। और आप भी जानते हैं कि आज के जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें सब कुछ अपडेशन मांगता है। तो इसमें सबसे पहले जो चीजें आप लोगों को याद रखनी है, देखो हम कोई भी वाक्य पढ़ते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया वह पढ़ा रहा है। इंग्लिश बस हिंदी का ही एक आप समझिए रूपांतरण है, ट्रांसलेशन है। तो जब भी हम चीजें समझते हैं तो इसमें हमें कुछ निम्न बातों को ध्यान से समझना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वह पढ़ा रहा है, तो ओवरऑल ये सारी चीजें हम लोगों से यहां पर पूछी जाती है। तो पहले मैं आप लोगों से एक हल्का सा अपना सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं कि भाई हम लोगों को इसमें क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें समझनी है, ठीक है बच्चा। तो इसको ध्यान से समझो। पहले हल्का सा हम अपने सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस में जो हमसे चीजें पूछी जाएंगी मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या पूछा जाएगा, टेंसेस की नॉलेज पूछी जाएगी, जो कि आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। इसी में आप लोगों को क्या दे दिया जाता है सर, मोडाल्स दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है मेरे भाई, मोडाल्स। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये चीजें हम लोगों को आनी चाहिए, टेंस से ही संबंधित होती हैं। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों नाउन ओब्लिग प्रोनाउन, ध्यान से समझना आपको कितना आना चाहिए, बस ये चीजें सीख लेना इंग्लिश में, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है, ये चीजें समझ लो बस इंग्लिश में, ठीक है। ये आपको आ गई तो समझो इंग्लिश में, बाकी इनसे अलग पढ़ने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर, एडजेक्टिव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त और एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ साथ आप लोगों को पढ़ना है सर आर्टिकल, नेक्स्ट प्रीपोजिशन, आर्टिकल प्रीपोजिशन, नेक्स्ट हो जाएगा मेरे भाई क्वेश्चन टैग।
क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन टैग हो जाएगा। नेक्स्ट जरा ध्यान से समझिए, पी क्यू आर एस, इनको क्या बोलेंगे सर, जंबल अप, जंबल अप। नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर, एडवांस वर्ब, एडवांस वर्ब। नेक्स्ट क्या हो जाता सर, कंजक्शन। नेक्स्ट क्या हो जाता मेरे भाई, वॉइस। नेक्स्ट क्या हो जाता सर, नैरेशन। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं सर वोकैब्स का, इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं मेरे भाई वोकैब्स का। वोकैब्स में आप लोगों को सिनोनिम, कुछ भी आपको लगे कि सर ये भी पढ़ाना है वो भी आप मुझे बता देना, मैं यही लिख दूंगा मेरे भाई, और मैं भी इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ठीक है, ईडियम्स। नेक्स्ट इसके बाद वन वर्ड, स्पेलिंग एरर। इसके बाद आएगा भैया जी स्पेलिंग एरर। कोई भी आपको लगे नहीं भैया ये भी आता है, वो भी बताना, लिख दूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझो। इसके साथ साथ आप लोगों को पढ़ना है थर्ड कंडीशन में जाके मेरे प्यारे दोस्त। हालांकि अगर हम अपने एग्जाम्स में झांक कर देखें तो वहां पैसेज हमें प्रीवियस ईयर्स में नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी हम एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम का आजकल, ठीक है, मोड कुछ भी हो सकता है, फीकल है, मतलब एग्जाम की टेंडेंसी, वहां कुछ भी आ रहा है, कुछ भी बदल रहा है, तो हम अपने आप को अच्छे लेवल पर तैयार कर चलेंगे। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की साहब हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो मैं साइड होता हूं, तब तक आप इसको एक बार जल्दी से देखो। ये सिलेबस है ओवरऑल हमारा। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा साहब। ठीक है, तो ये हमने सिलेबस अपना डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है मेरी बात यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे सर अपने इंट्रोडक्शन की। तो आज जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए सर, एरर हो गए, मैं यहां पर बात कर लेता हूं मेरे भाई। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, एरर हो गए साहब। ये जो हमसे चीजें पूछी जाती हैं, ये जो हमसे चीजें पूछी जाती है मेरे भाई, ये जो हमसे चीजें पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को ओवरऑल यही चीजें याद रखनी कि ग्रामर से जो पूछा जाएगा, ये ग्रामर साइड है सर। ये क्या है, ग्रामर साइड है मेरे भाई। ये जो चीजें बनती है ना, जैसे कि हम बात कर सकते हैं सर एरर, नेक्स्ट फिलर्स, नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो भैया ये ओवरऑल ठीक है यहां का पार्ट है। इसमें वर्ड मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं, इसमें ग्रामर भी पूछी जा सकती है। तो ये हमारा जो पार्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा यहां से रहेगा। उम्मीद है मेरी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो किसी को यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ये ओवरऑल चीजें हम लोगों को अच्छे से समझ लेना है। इतना पढ़ लो, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख कर मैं आप लोगों को देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चल इब मास्टर, बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो भाई, तो अब हम शुरू करते हैं आगे। टेंस, तो इंट्रोडक्शन। देखो जब भी हम कोई वाक्य लिखेंगे, मैंने कुछ भी लिख दिया, आप कोई भी एक सेंटेंस बता दो, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं सर, मैं फलाने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो कोई भी एक वाक्य लिखा जाता है और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं उसको इंग्लिश में ही लिख देता हूं, जैसे कि मैं आप लोगों को समझा दूं। एक एग्जाम्पल इसी को बोलते हैं सर सेंटेंस। यहीं से सारी चीजें उठकर आती हैं। मैंने यहां पर कहा यू आर, PREPARING, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, मेरे प्यारे दोस्तों, योर एग्जाम। आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब देखो बहुत बार सेंटेंसेस बदलते रहेंगे। यू हैव प्रिपेयर्ड हो जाएगा, यू हैड प्रिपेयर्ड हो जाएगा, आई एम प्रिपेयरिंग हो जाएगा, यू गो टू स्कूल हो जाएगा, कुछ भी नया नया आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले हम चीजों को समझेंगे भी कौन सा क्या होता है। देखो जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो वह हमेशा एक सब्जेक्ट से शुरू होता है। देखो 2 दिन फालतू पढ़ लो, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, पर भाई साहब तसल्ली से पढ़ लो, क्योंकि अगर तसल्ली से पढ़ा हुआ हमेशा काम आता है, भागम भाग में पढ़ा हुआ कभी किसी को काम नहीं आया। ठीक है, वहां हमेशा कंफ्यूजन ही होता है।
इसकी बात करें मेरे प्यारे दोस्त यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये होता है हेल्पिंग वर्ब। मैं इसको क्या बोलूंगा मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट ये क्या है सर, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको हम बोलते हैं सर मेन वर्ब। मेन वर्ब ये यहां से लेके यहां तक का ये क्या कहलाएगा सर, इसको हम बोल सकते हैं मेरे भाई ऑब्जेक्ट। अब इनको हम जो चीजें हमने यहां बड़े आसानी से लिख दी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस इन्हीं का ऑपरेशन हम लोगों को यहां करना है। ठीक है, तो तैयार हो ऑपरेशन करने के लिए, है भाई डॉक्टर साहब? तो तैयार हो, उम्मीद है बात सभी को यहां तक तो क्लियर आ गई होगी। भाई सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको तो हमें खास पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन टेंस में अगर हम बात करें तो टेंस में इन तीनों का रोल होता है सर। टेंस में हमें जो मोस्टली पढ़ना है वो ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है सर, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेरे भाई मेन वर्ब, ये अगर आप लोगों को आ गई तो समझो टेंस आ गया, पूरा टेंस आ गया, पूरा मोडाल्स आ गया और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आ गया। ये है सर, ये दो चीज अगर आपको आ गई तो दो टॉपिक आपको आ गए और पूरे भरपूर तरीके से आ गए। ठीक है, चलिए अब मैं शुरू करता हूं चीजों को, बेसिक से शुरू करूंगा। बेसिक से शुरू करूं या बिल्कुल एडवांस से शुरू कर दूं, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो भाई। बेसिक से शुरू करना है या सर मीटर खींच दो, बस इतना तो पता है भाई? ये बिल्कुल ऐसा है सर जी, मीटर खींच दो इतना तो पता है? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं आपकी भी तो राय जानना चाहता हूं। पता चला आधे लोग भाई साहब विद्वान बैठे मेरी क्लास में और उनको मैं पढ़ाने लगूं ही सिंगुलर होता है, सी सिंगुलर होता है, उनको लगेगा यार क्या पढ़ा रहे हो, आता है सब कुछ। बिल्कुल बेसिक से, तो मतलब मैं ये मानकर चलता हूं चीजें आज हम पहली बार सीख रहे हैं, बहुत बेहतरीन। तो सर सबसे पहले जो आप लोगों को नॉलेज रखना है वह सब्जेक्ट्स का रखना है। किसका रखना है मेरे भाई? सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स हमारे ध्यान से समझिए क्या होते हैं मेरे दोस्त, सिंगुलर होते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर इनको? सब्जेक्ट्स, या फिर हम इनको क्या बोल सकते हैं? डूअर्स बोल सकते हैं, कर्ता हिंदी में आप इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई ध्यान से समझिए, तो हम इनको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? प्लूरल। क्या बोलेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से हो सकते हैं? सिंगुलर। ठीक है भाई, सब्जेक्ट्स में यहां पर लिखूंगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में सर हमेशा आता है, ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ही, शी और सर इट होगा। ही मीन्स वह होता है, शी मीन्स भी वह होता है, गर्ल्स के लिए होता है, और इट का मतलब यह होता है। ठीक है, आप लोगों को ये समझना है। नेक्स्ट, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, ये सभी किस में आएंगे सर? सिंगुलर सब्जेक्ट में आएंगे। उम्मीद है मेरे दोस्तों सभी को बात समझ में आ गई होगी, सभी को बात समझ में आ गई होगी। ये सभी किस में आएंगे? सब्जेक्ट। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट, मैंने पेन कह दिया, मैंने दिल्ली कह दिया, दिल्ली स्वच्छ शहर है। ठीक है, आप बोलोगे सर जी झूठ बोल रहे हो, गेटिंग माई पॉइंट। तो ओवरऑल मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं कि ये भाई सिंगुलर सब्जेक्ट बन सकते हैं। ही मिस वह, शी मिस वह, इट मिस यह। ठीक है भाई, नाम हो सकता है आपका मेरा, कोई स्थान हो सकता है दिल्ली वगैरह, कोई वस्तु हो सकती है, निर्जीव भी और सजीव भी। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई भी वस्तु मोस्टली निर्जीव ही होती है, बाकी सजीव तो फिर वो व्यक्ति बन जाएगा, है कि नहीं है? चलो अब आ जाते हैं सर प्लूरल सब्जेक्ट पर। तो प्लूरल में क्या रखेंगे सर? यू। मेरे भाई क्या रखेंगे? यू। यू मिस क्या हो जाएगा सर? तुम, बिल्कुल बेसिक से। वी मिस हम। ठीक है, इसके बाद दे मिस वे हो जाएगा। आई को भी हम प्लूरल मानते हैं सर, आई मिस मैं हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या लिखा सर? नाम। तो इसमें क्या हो जाएगा सर? कुछ भी हम यहां पर लिख सकते हैं, कोई भी प्लूरल, निर्जीव व सजीव, यहां पर कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स में लिख देता हूं सर, एग्जाम्पल्स में मैंने यहां पर लिख दिया बॉयज, मैंने यहां पर लिख दिया सर गर्ल्स, स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गए सर? सजीव हो गए। निर्जीव में ही प्लूरल क्या हो सकता है? मैंने यहां पर लिखा सर बुक्स, मैंने यहां पर लिखा मेरे भाई चेयर्स। ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया मेरे प्यारे दोस्तों टेबल्स। भैया ये प्लूरल हो जाएंगे। बस चीजें बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं,
ठीक है, ये मानकर पढ़ा रहा हूं कि हाँ भाई आज हम इन चीजों को पहली बार पढ़ रहे हैं, आज हम इन चीजों को पहली बार पढ़ रहे हैं। बोलो भैया, यहां तक किसी को आई होप कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सिंपल सी बात पढ़ लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया, तो आज के बाद अब आप लोगों को पता चल गया भैया सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सभी को पता चल गया। सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। सिंगुलर में क्या आ जाएगा, ही शी इट, ठीक है, ये सिंगुलर हो जाएगा। प्लूरल में क्या हो जाएगा, यू दे वी आई। प्लूरल हो जाएगा बॉयज गर्ल्स, ठीक है, चेयर्स फैंस, ये सभी प्लूरल हो जाते हैं। इजी है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब हम यहां पर देखेंगे सर हेल्पिंग वर्ब्स। क्या देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, तो इनको काउंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इनको काउंट करेंगे, ध्यान से समझेंगे। सिंगुलर में, सिंगुलर वर्ब्स में यहां पर बोलूंगा मेरे भाई। सिंगुलर वर्ब्स में क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो। इसमें सर क्या हो सकता है, इज हो सकता है, ठीक है मेरे भाई, क्या हो सकता है, इज हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है सर, हैज हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है सर, डज हो सकता है। आगे देखो, इसी का हम प्लूरल क्या बना लेते हैं सर, वॉज हो सकता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये क्या है सर, हमारी सिंगुलर वर्ब्स हैं। देखो इनको याद रख लेना। आप कहो सर मैं तो देख रहा हूं, आज पढ़ लूंगा कल भूल जाऊंगा, कौन सी सिंगुलर सर, क्या बात कर रहे हो, तो मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर भाई मैं क्या, ब्रह्मा भी ऊपर से आकर कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कहे ना मैं चलता हूं, मैं देखूंगा भाई, और आके तुमने कह दिया मुंह हमको क्या पता, ठीक है, कौन सी सिंगुलर कौन सी प्लूरल, तो वो भी कहेंगे नहीं मेरे से ना हो पाएगा। आपको ये मैं 1 बाय 1 सिखाऊंगा। कहां आती हैं ये, थर्ड फॉर्म के साथ आती है, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये आईएनजी के साथ, वो भी कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर में 4 पढ़ाई है, 4 बता देना बस। अगर आपने कल मेरे से ये कह दिया ना सर जी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब 4 हैं, मैं खुश हो जाऊंगा और मैं कहूंगा कि भाई दम है बात में, ठीक है। इसी के साथ साथ सर दूसरा आता है मेरे भाई प्लूरल, ठीक है। दूसरा क्या आता है सर, प्लूरल आता है, इसको ध्यान से समझो। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल वर्ब्स, ये कौन सी होंगी मेरे भाई, ध्यान से समझो। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट में आर हो सकती हैं। हैज का प्लूरल क्या हो सकता है, हैव हो सकता है। डज का प्लूरल क्या हो सकता है सर, डू हो सकता है, खत्म। वाज का प्लूरल क्या बना सकते हैं सर, वर हो सकता है मेरे भाई, क्या हो सकता है, वर हो सकता है। बोलो भैया कोई डाउट। तो ये हमारी क्या है सर, ये प्लूरल है। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। थम्स अप करके बता दो सर जी बिल्कुल समझ में आ रही है यहां तक। तो इनको क्या कहेंगे, हम यहां पर क्या लिखेंगे, 4 तो सिंगुलर है और 4 ही प्लूरल है। तो सर क्या 8 ही होती है हेल्पिंग वर्ब, ना मेरे भाई ज्यादा होती हैं। सर कितनी होती हैं भाई, सारी को अगर काउंट करोगे तो काफी सारी बैठ जाएंगी। मैंने भी अभी काउंट नहीं करी है, मैं आप लोगों को ओरली बताता हूं और यहां पर लिख भी देता हूं। इनको क्या कहेंगे, ये हो जाती है सर तीसरी, ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। ये तीसरी क्या हो जाती है, ध्यान से समझो एक बार। ये तीसरी क्या हो जाएगी, इस तीसरी को हम यहां पर बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कॉमन हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे मेरे भाई, कॉमन हेल्पिंग वर्ब। यहां पर तीसरी क्या हो जाएगी, कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स। तीसरी क्या हो जाएगी सर, कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स। इसमें कौन कौन सी होती है, कॉमन का मतलब समझ रहे हो, जो सिंगुलर में भी आ जाएंगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आ जाएंगी, और सिंगुलर वो किसी के भी साथ यूज कर लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हैड हो गया है मेरे भाई, डिड हो गया है, ठीक है, विल और शैल हो गए मेरे प्यारे दोस्त, विल और शैल हो गए। नेक्स्ट हम इनको भी क्या बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, और ऐसी चलेंगे और काफी सारी होती हैं। तो भाई साहब चिल्ला चिल्ला के आप सब लोग बता सकते हैं मेरे को सर जी सब्जेक्ट की नॉलेज मिल गई है, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर का मतलब एक होता है और प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। सारी बातें समझ में आ गई हैं। दूसरा सर हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ लिए, सिंगुलर होती है सर एक, प्लूरल होती है सर एक से ज्यादा। कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जैसे कि हैड हो गया है मेरे भाई, डिड हो गया है और विल हो गया है। ठीक है, हमेशा किस चीज की लड़ाई रहेगी जब हम ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, तो हमेशा लड़ाई मेरे भाई केवल इसी बात की रहेगी कि जहां सिंगुलर आना चाहिए वहां आर आ रहा होगा, और मेरे भाई जहां प्लूरल आना चाहिए हैव के स्थान पर वहां हैज लिखा होगा। बस हम पूरे सेंटेंसेस में आप देखेंगे, मैं कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं अभी बता रहा हूं कुछ भी नया नहीं होगा। जहां सिंगुलर होंगे वहां प्लूरल आने चाहिए, और जहां प्लूरल लिखे होंगे वहां सिंगुलर आने चाहिए। लेकिन साहब आर्ट यही है कि आएंगे कैसे,
सर वो क्या पहचान्स हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। यही तो आर्ट है। वंशी का कर यहां से ले भाई, वंशी का जीवन में अपॉर्चुनिटी पढ़ने की हर बार नहीं मिलती बच्चे, और आप बहुत लकी हैं सब लोग, मैं भी, कि हमें कलम कॉपी किताबें मिली हुई हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग आप देखो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ना चाहते हैं वास्तव में बहुत डेडिकेटेड तरीके से, बट अपॉर्चुनिटी नहीं है साहब, या तो कमा लो या फिर पढ़ लो। ठीक है, तो भैया मेहनत कर लो। क्लियर, चलो आगे देखो नेक्स्ट। अब आता है सर हमारा मेन वर्ब्स। अब इनका खेल क्या है, मैं आप लोगों को एक दो सेंटेंस समझाता हूं, मैं एक दो सेंटेंस समझाऊं आप लोगों को कि कैसे बनेंगे इनके ऊपर क्वेश्चन। आप देखना, आए हुए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ सर जी कैसे क्वेश्चन बनेंगे इनके ऊपर। देखो एरर में आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं भाई किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अभी हमने दो बातें पढ़ी कि भैया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है सर, हेल्पिंग वर्ब। यही तो पढ़ा रहा हूं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है सर, दो प्रकार से हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो हमें भी क्या करना है भाई, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दो और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दो। यही तो पढ़ा के हटा हूं मैंने, कुछ नया और कुछ अलग तो काला जादू नहीं पढ़ाया ना। चलो अब जैसे एक दो क्वेश्चन समझना, इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैं आप लोगों को समझाता हूं मेरे भाई किस तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, दे वॉज सेलिब्रेटिंग देयर सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी नेक्स्ट मंथ इन दुबई। ये यहां पर लिखा हुआ है। अब आज मैंने दो चीजें आप लोगों को पढ़ाई हैं, एक पढ़ाया है सर वॉज और एक पढ़ाया है मेरे भाई वर। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने ये भी आप लोगों को पढ़ाया है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, हैज इसमें पढ़ाया है, इज इसमें पढ़ाया है, और मेरे प्यारे दोस्तों डज इसमें पढ़ाया है। इसमें क्या पढ़ाया है, इसमें आर पढ़ाया है मेरे दोस्त, हैव पढ़ाया है सर इसमें मेरे भाई, और इसमें आर हो गया, वर हो गया, और क्या पढ़ाया है सर, डू पढ़ाया है। अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूं सर, तो इसमें हमने ही पढ़ा है, शी पढ़ा है, नाम पढ़ा है सर, और इट पढ़ा है। इसमें यू, दे, वी और मेरे भाई आए, ये ऐसे पढ़ा है हम लोगों ने। तो क्या हम इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, क्या करा है मेरे भाई, हम लोगों ने ये बात पढ़ी है और हम लोगों ने ये बात समझी है कि सर जहां भी दे की बात होगी ये प्लूरल है सर। ये क्या है सर, दे मीन्स क्या होता है, वे होता है, मैंने लिखा है आज। तो ये प्लूरल है, तो दे के साथ क्या आना चाहिए सर, वर आना चाहिए। ऐसे कैटेगराइज आप इसको कर लीजिएगा। और इन्होंने क्या लिखा हुआ, दे के साथ वोज लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्त हम यहां पर इसको किस में रिप्लेस करेंगे, वर। हमारा एरर कौन सा हो गया, सी। ऐसे क्वेश्चन ये आता है टाइम एंड टेंस में साहब। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट किसी को, मेरी बात समझ में आई। मैं सब्जेक्ट और वर्ब की बात कर रहा हूं खाली अभी यहां पर। तो ये चीजें आप देखिए कि किस तरीके से चीजें बन रही हैं। जैसे मैं इसी को ले लूं मेरे भाई, इसी को मैं यहां पर ले लूं, तो इसको जरा ध्यान से समझो। आई आर डांसिंग विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग, शादी पार्टी से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे। तो इसको जरा मेरे भाई ध्यान से आप लोगों को समझना है। तो क्या हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा आज की क्लास में, ही, शी और इट के साथ हम लोग हमेशा इज लगाते हैं, हम लोग हमेशा हैज लगाते हैं, हम लोग हमेशा डज लगाते हैं, हम लोग हमेशा वॉज। अब ये टेंस के अकॉर्डिंग आएंगे कि कोई सा एक आ सकता है, यू, दे, वी। तो इनके साथ आर होगा मेरे प्यारे दोस्त, हैव होगा, और मेरे प्यारे दोस्तों डू होगा। अगर मैं यहां पर प्रेजेंट की बात करूं तो आई के अनुसार क्या हम एम नहीं लगाते, आप कहोगे सर बिल्कुल लगता है। तो भैया मैं यहां पर क्या बोलूंगा, आई आर डांसिंग थोड़ी बोलूंगा, आई एम डांसिंग बोलूंगा। बस यही तो आप लोगों को समझना है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बनते हैं। तो कौन सी हम बड़ी बात सीखेंगे, कौन सी, बस सिंपल सिंपल से एक तरीके से लॉजिकल चीजें अपन लोगों को पढ़नी है, समझनी है और सीखनी है। कोई डाउट यहां तक नहीं होगा किसी को। तो अभी तक ये चीजें समझ में, मैं बेसिक क्वेश्चन आपको दिखाना चाह रहा हूं कि एग्जाम में भैया क्या आता है। देखो क्या हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा, ही डू नॉट फियर द, ठीक है, रिपरकशन ऑफ द डिसीजन। क्या हमने ये नहीं पढ़ा, आप कहोगे सर बिल्कुल पढ़ा है सर, हमने तो पहले ही दिन क्वेश्चन निकाल दिए, हमने तो पहले ही दिन सोल्व कर दिए सर, हमें तो खुशी का ठिकाना नहीं है। क्लियर, मैं तो आज ही क्वेश्चन कर पा रहा हूं सर। तो मैंने ये कहा कि चीजें ना क्लैरिटी के तरीके से सीखो। पहले एक बार थ्योरी अच्छे से समझ लो और उसका 10 बार रट्टा मार दो। मैं फिर भी आप लोगों को देखो ऑनेस्टली एक बात बताना चाहता हूं, और मैं फिर से ये बात बता रहा हूं।
आपको एक भी MCQ PYQ की जरूरत ही नहीं है अगर हमारी थ्योरी हमें रटी हुई हो। हमें इनकी जरूरत नहीं है वास्तव में दोस्तों, एक सिंगल क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है प्रैक्टिस करने की, आपके बस थ्योरी याद हो। कुछ लोग एमसीक्यू पे लगे रहते हैं, भाई 1000 निकाल दे 2000 निकाल दे, और थ्योरी पे अभी भी डाउट है। पूरा सिलेबस हम जानते नहीं है, पूरा सिलेबस हमें याद नहीं है, प्रोनाउन के सारे रूल हमें याद नहीं है, और हम भाई क्वेश्चन करने पे लगे हुए हैं। तो भाई वहां तो हर दिन कुछ ना कुछ नया, हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा, और हम हमेशा डाउट में रहेंगे। थ्योरी को 100% कर लो, बाकी कुछ भी 100% करने की जरूरत नहीं है। बालक यहां 100% करने में लगा होता है, इसलिए नहीं हो पाता सिलेक्शन। दिस इज द मेन कॉज सिलेक्शन ना होने का, वो यहां लगा रहता है 100% करने के लिए। तो आपको इस बार क्या करना है, आपको ये चीजें पढ़ना है, लेकिन हम तो दोनों करेंगे, हम तो एमसीक्यू भी करेंगे, पीवाईक्यूज भी करेंगे मेरे भाई, और पहले मैं आप लोगों को थ्योरी कराता चलूंगा, उसके साथ साथ फिर प्रैक्टिस। बढ़िया मजा आपको आएगा भाई साहब, आपको लगेगा कि मजा आ गया। ही के साथ क्या डू आना चाहिए या फिर डज आना चाहिए, आप मुझे बता दो। इतना सा खेल है सर इस एग्जाम में, केवल 2 शब्दों का एरर है। क्वेश्चन कितने भी लेंथी हो, उनकी वास्तव में लेंथ से कोई मैटर नहीं करता है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, और केवल अगर ईमानदारी से आपको 2 शब्द भी पता है, तो क्या हमें इतने क्वेश्चन की वास्तव में जरूरत पड़ रही है? ये हमारे लिए यूजलेस लिखा हुआ है। उसने हमसे देखो पूछा क्या है इंग्लिश में, कि भैया ये बता दो बस, ही के साथ डू नोट आएगा या ही के साथ डज नोट। अगर मैं ऐसे ही पढ़ा दूं आज आप लोगों को, तो टेंस आज में खत्म कर जाऊंगा, अभी भी 20 मिनट में। लेकिन आपको सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी। लेकिन एग्जामिनर ऐसे ही पूछ रहा है आपसे, एग्जामिनर तो यही पूछ रहा है ना आपसे, वो इतना थोड़ी पूछ रहा है, वो तो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बताओ मैं भी ऐसे ही पढ़ा दूं तो आप कहोगे सर क्या, लेकिन थोरोली हम इसलिए पढ़ते हैं सो दैट की चीजें हमें बहुत अच्छे से याद हों। तो ही डू नोट कभी नहीं होता। मैंने आज आप लोगों को क्या पढ़ाया, ही के साथ सर डज पढ़ाया। ही क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और डज क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। आपको लग रहा है चीजें बढ़िया समझ में आ गई सर, तो एक बार सारे प्यारे साथी थम्स अप करके बोलो सर जी सारी चीजें बढ़िया समझ में आ रही हैं। तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये डू नहीं होगा, आप इसको डज में चेंज करेंगे, बस ऐसे। तो चलिए अपने टॉपिक पर लौट कर चलते हैं, जो भी चीजें हम वहां पर अभी सीख रहे थे, क्योंकि पहले तो अभी हमें सीखना है बहुत सारी चीजें। ठीक है भैया, तो ये हमें क्लियर हो गया, ये हमें क्लियर। चलो आगे देखो सर, अब मेन वर्ब। मेन वर्ब्स क्या होती हैं मेरे भाई, क्या पढ़ रहे हैं हम, मेन वर्ब्स पढ़ रहे हैं। मेन वर्ब्स क्या होती हैं, तो ये सारी हमारी मेन वर्ब्स होती हैं। मैं इनको यहां पर लिख देता हूं अलग से, ठीक है भाई। यहां पर लिख देता हूं खेलना, पढ़ना, कूदना, ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ाना, ये सभी क्या है सर, हमारी मेन वर्ब्स हैं। हिंदी में मैंने लिख दिया खेलना, कूदना, पढ़ना, गाना, नाचना, सोना, रोना, ठीक है, ठीक है, दौड़ना, सभी वर्ब। लेकिन इनका भी सर खेल है, ठीक है, क्या सिंगुलर भी हो सकती है मेरे भाई, क्या हो सकती है सर, सिंगुलर भी हो सकती है, सिंगुलर। इनको मैं थोड़ा सा उल्टा लिखूंगा मेरे भाई, पहले प्लूरल लिखूंगा और फिर मैं यहां पर लिखूंगा सर सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझो, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लूरल। प्लूरल में क्या होता है सर, रन, ठीक है, रीड, टीच, गो, कम, हेल्प। अब इनको थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म मत समझने लगना, वो अलग चीज है, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये अलग चीज है। मैं यहां पर बता रहा हूं वर्ब, मेन वर्ब्स क्या होती हैं। अब इसी का अगर मेरे को सिंगुलर बनाना पड़े, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा सर, रन्स हो जाएगा। इसी को मेरे को सिंगुलर बनाना पड़े तो रीड्स कर दूंगा। इसी को मेरे को सिंगुलर बनाना पड़े तो क्या कर दूंगा, टीचेस कर दूंगा। इसी को मेरे को सिंगुलर बनाना पड़े, गोज कर दूंगा। इसी को सिंगुलर बनाना पड़े, कम्स कर दूंगा। इसको सिंगुलर बनाना पड़े सर, हेल्प्स कर दूंगा। बना दिया कि नहीं बना दिया आसान, तो चीजें आसान है कि नहीं आपको सर, बिल्कुल आसान है। द थिंग्स आर रियली टू इजी। किसी भी मेन वर्ब में, ठीक है, किसी भी मेन वर्ब में, ठीक है, किसी वी मेक एनी प्लूरल वर्ब सिंगुलर बाय
यूजिंग, ध्यान से समझना साहब, एस और ई एस, ठीक है भाई, बाय यूजिंग एस और एस विद इट, यही बात मैंने यहां पर लिखी है, ठीक है। किसी भी मेन वर्ब में एस और एस लगाकर हम उसको सिंगुलर बनाते हैं, लिखा है कि नहीं, वी मेक एनी प्लूरल वर्ब सिंगुलर, हम किसी भी प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। कैसे बना देते हैं सर? जादू नहीं कि काला जादू सीखा हुआ है, नहीं, एस और एस लगा दो। गो में एस, टीचेस, रीड्स, रन्स, ये सिंगुलर हो गई, ये प्लूरल हो गई हैं। थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का अलग खेल है, वो टेंसेस में हम यूज करते हैं। परफेक्ट आ रहा है तो भैया यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पास्ट आ रहा है तो सेकंड आएगी। अब ओवरऑल मुझे ये बताओ भैया, यहां तक सारे बालकों को बात अच्छे से समझ में आई। इसके बाद बचते हैं सर हमारे टेंसेस में ऑब्जेक्ट। क्या बचते हैं मेरे भाई? ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है और ना ही उससे कोई खास फर्क पड़ता। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता वॉइस और नरेशन में छोड़ के, बाकी तो वो चाहे आगे कुछ भी लिखा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो एज इट इज ही है, ठीक है। यहां तक सारे लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं 5 सेंटेंसेस लिखता हूं और नीचे हेल्पिंग वर्ब लिखता हूं। अब आप मुझे बताएंगे कि इनमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा, सर ध्यान से समझो, देयर चलिए, ये बिल्कुल बेसिक है। थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब में मैं आप लोगों को घुमाने की सोच रहा हूं, हालांकि मुझे नहीं लगता कोई घूमेगा, क्योंकि भाई आप भी पहुंचे हुए बालक हैं, सारी चीजें सीख गए हैं, सारी चीजें पढ़ गए हैं। मैंने यहां पर लिखा स्पेस, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, ये केवल और केवल बस हेल्पिंग वर्ब का खेल है सर। एक और समझिए, दे, आगे मैं इनके हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा। मैंने यहां पर लिखा नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए बस थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब में आप लोगों को समझाना है, हल्का सा। इज होना चाहिए या सर आर होना चाहिए या फिर एम होना चाहिए? आगे देखो सर, नेक्स्ट हैज होना चाहिए या फिर हैव होना चाहिए? ये बिल्कुल बेसिक बेसिक सी जानकारी है। फिर से समझिए मेरे भाई, इज होना चाहिए या फिर आर होना चाहिए या फिर एम होना चाहिए? चलिए सर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें जरा, तो वॉज होना चाहिए या फिर मेरे भाई वर होना चाहिए? ये सिंपल सिंपल सी बात, ठीक है। इज होना चाहिए या फिर आर होना चाहिए या फिर वर होना चाहिए? चलिए सभी के सामने आगे खाली स्थान बना दिए मेरे दोस्तों, अब इनमें जल्दी से फटाफट फिल करो। बहुत बेसिक सी जानकारी मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूं केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब से, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब से मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त ये जो जानकारी है वो साझा करना चाहता हूं, उसको ध्यान से पढ़ो सभी लोग। तो पहले सेंटेंस में अगर हम यहां समझे मेरे भाई, तो क्या लिखा हुआ है? देयर। बॉय कैसा है सर? सिंगुलर है, तो अपन लोग यहां पर इज का प्रयोग करेंगे। आई स्पेस हैज, भाई आई तो प्लूरल होता है प्रेजेंट में, तो क्या हैज हो सकता है? कतई भी नहीं। तो अपन लोग यहां किसका प्रयोग करेंगे? आई हैव अ बैग। आई होप देयर शुड बी नो डाउट इन दैट। किसी को कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यू, अब यू तो भाई प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा यू के साथ, एम तो हमने नहीं पढ़ा, तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों ध्यान से समझो, दे के साथ क्या वॉज हो सकता है? कतई भी नहीं, तो क्या होगा? वर हो जाएगा। राहुल, राहुल इज अ पार्ट ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है दोस्त? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो भैया हम यहां पर क्या इज लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। आर वर नहीं, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? राहुल इज। दोस्तों यहां तक अगर सारे लोगों को लग रहा है सर जी बिल्कुल बात डन, ठीक है, वर्ड टू वर्ड क्लियर है। सब्जेक्ट 2 होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब 2 होती हैं, सिंगुलर प्लूरल। 4 सिंगुलर होती हैं, 4 प्लूरल होती हैं, बाकी मेरे भाई सारी कॉमन होती हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरी बात मेरे भाई, मेन वर्ब। सर कोई भी मेन वर्ब, खेलना कूदना हंसना गाना रोना पीना, ठीक है, ये सभी मेन वर्ब्स होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल होती हैं। सिंगुलर कैसे बनाएंगे? किसी भी मेन वर्ब में एस लगा दो या ईएस लगा दो, सिंगुलर बन जाएगी, ठीक है। बात सभी को समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है भाई? देयर, अब देखो जब भी देयर की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती है। देयर इज भी हो सकता है, देयर आर भी हो सकता है,
ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए दोस्तों, अब आप सब लोगों को कोई यहां तक डाउट नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्त, कि जैसे भी हम यहां पर ये सब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को समझा दूं कुछ चीजें। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये वाला, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर लिखा हुआ है, इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आइडेंटिफाई द एरर इन द वर्ब, फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस प्रेजेंट टेंस। अर्थ, इसको मैं अपनी तरफ से दा लगा देता हूं, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो मैंने आज आप लोगों को एक बात पढ़ाई थी मेरे प्यारे दोस्तों, विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, जैसे इसको देखो, अर्थ क्या है सर? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट में आता है, तो पास्ट में तो आएगा नहीं। ये भी मैं पढ़ाऊंगा पास्ट प्रेजेंट कैसे पहचानते हैं। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं सर, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम किसी भी मेन वर्ब में सर क्या लगा देते हैं? एस और ईएस। तो यहां सही आंसर क्या बनेगा? रिवॉल्व्स बनेगा। ठीक है, चलिए अब मैं 2 से 3 एग्जांपल्स आप लोगों को देता हूं, इसमें मुझे आप बताएंगे कौन सी वर्ब आनी चाहिए। मैंने यहां पर लिखा एग्जाम्पल, ये मेन वर्ब्स के लिए होगा, फिर इसके बाद मैं आगे कुछ लिखता हूं। दे ऑलवेज चलिए एक और देखो मेरे भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही ऑलवेज नेक्स्ट सर, एक और देखिए, वी चलिए एक और देखो, शी, एक और देखो, अब मैं इनके सामने ना कुछ इनके सामने ना कुछ मेन वर्ब्स लिखूंगा मेरे भाई, आप लोगों को बताना। क्योंकि देखो मेरा आज जो अल्टीमेट टारगेट था केवल वो यही था कि मैं आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट की नॉलेज दे पाऊं, कि आप लोगों को ये पता हो कि कहां सिंगुलर है। बाकी तो मेरे भाई चीजें बहुत आसान है, टेंस पहचानना तो बहुत आसान है। क्योंकि देखो ये सिंपल रहेगा, आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, भैया हैज है आ रहा तो थर्ड फॉर्म आएगी, हेड आ रहा है तो थर्ड फॉर्म, उसे बहुत कॉमन है पहचानना। आपको सेंटेंस बनाने भी नहीं कि भैया मुश्किल काम है कि मेरे को ट्रांसलेशन आनी चाहिए, वो तो खुद बना के देगा। पहचानना ही तो है, हैज आ रहा है थर्ड फॉर्म, हेड आ रहा है थर्ड फॉर्म, हैव आ रहा है थर्ड फॉर्म। ठीक है, इज एम आ रहा है वर्ब में आईएनजी। मेन जो सबसे मेन जो वर्क होता है वो आज आपने निपटा लिया, कि कैसे आप पहचाने कि कहां सिंगुलर आना है और कहां प्लूरल। क्योंकि ओवरऑल सारा जो कंफ्यूजन होता है ना वो यही होता है कि भैया कहां एस लगाएं, कहां एस ना लगाएं, कहां इज आएगा या कहां आ रहेगा, वो ओवरऑल कौन सी सिंगुलर है कौन सी प्लूरल। मैं आप लोगों को कुछ वर्ब्स यहां पर लिख कर देता हूं, ध्यान से समझो। हमने यहां पर लिखा दे ऑलवेज, मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आप जरा ध्यान से समझिए, वर्क होना चाहिए ओब्लिग वर्क्स। मैं ऑप्शंस यहां पर लिख रहा हूं, इसके ऑप्शन देखिए, गो होना चाहिए या फिर गोज होना चाहिए। ध्यान से समझना सर, वी ध्यान से समझो, कुक होना चाहिए या फिर कुक्स होना चाहिए। चलिए यहां पर ऑप्शन समझिए, सिंग होना चाहिए या फिर सिंग्स होना चाहिए। अगर ये आप सीख गए ना तो टेंस तो भाई फटाफट उड़ जाएगा आगे। बस इसका खेल है सारा, कंफ्यूजन यही होता है सब कुछ। ठीक है, इट लुक होना चाहिए मेरे भाई, क्या होना चाहिए सर? लुक होना चाहिए या फिर लुक्स होना चाहिए। ये बात आप लोगों को समझनी है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। सभी के ऑप्शंस मैंने दे दिए। सारा खेल इन्हीं चीजों का जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं, सारा खेल मेरे प्यारे दोस्तों इन्हीं शब्दों का है। तो अब इसको ध्यान से समझेंगे। पहले वाले सेंटेंस को अगर हम केयरफुली पढ़ें तो हमें ओवरऑल टारगेट करना है अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे, इसी के हिसाब से आती है सर वर्ब। अब केवल हम इतनी एक और एक दो कॉम्बिनेशन यहां पर बनाने जा रहे हैं। तो सर वर्क होना चाहिए, वर्क्स। सर वर्क्स तो बिल्कुल नहीं होगा सर, ये
क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया सभी लोग ये बात अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लो, क्योंकि सर वर्क्स सिंगुलर है और वो किसके साथ आएगा? ही शी के साथ आता, या फिर इट के साथ आता, या फिर नाम के साथ आता। अब चूंकि ये प्लूरल है तो हम यहां पर क्या करेंगे मेरे भाई? वर्क करेंगे। आगे देखो, ही, ये कैसा सब्जेक्ट है? सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा? सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर वाली वर्ब देख लो। अब सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है? एस और ईएस लगा के इसे हटा दो, ये तो प्लूरल हो गई, गोज लिख दो। ठीक है, चलिए सर तीसरे सेंटेंस को कैच करते हैं। वी, इस बार हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। ये सब लिखा है मैंने सिंगुलर प्लूरल। हमें ये नहीं पढ़ना है, ना ही इस एग्जाम में इसका कोई नंबर मिलेगा। आपको नंबर मिलेगा इसका और इनका। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस और ईएस लगाकर तो सिंगुलर बनाते, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कुक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। शी सिंग होना चाहिए या फिर सिंग्स होना चाहिए? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए, तो ये नहीं आएगी, सिंग्स हो जाएगा। तो भैया हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? सिंग्स हो जाएगा। चलिए सर, अब आता है सर यहां पर इट लिखा हुआ है, तो इट मेरे भाई सिंगुलर है या प्लूरल? तो भैया जी आप कहोगे सर इट तो सिंगुलर है। तो मेरे दोस्त जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी तो इसके साथ सिंगुलर आनी चाहिए। और सिंगुलर कैसे आएगी? सर जी हम यहां पर लुक्स कर देंगे, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? इट लुक्स ऑन। ठीक है, इट लुक्स नाइस ऑन यू। भैया बोल देते ना बहुत बार, भाई ये वाली ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत जचती है, तो इट लुक्स नाइस ऑन यू। भाई ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बात सारे बालकों को समझ में आ गई? ठीक है, चलिए तो जैसे एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा मेरे भाई, ये और आप मुझे बता दो, मैं बड़ी खुशी खुशी, ठीक है, बहुत खुश हो जाऊंगा। इसमें मुझे गलत बता दो, कौन सा गलत है। अगर ये आप पकड़ गए तो समझो आज की सारी मेहनत सफल हो गई। इसमें कौन सा गलत है वो आपको बता देना बस, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। वी वॉचेज मूवीज एवरी फ्राइडे नाइट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, शी ऑलवेज ईट्स और ही वर्क्स। तो ये आप लोग जरा ध्यान से बताएंगे। सर जी ए हो जाएगा। मतलब ये है कि आप सारी बातें अच्छे से समझ गए। कोई बीसी वाला भी है? नहीं, सब ए वाले हैं। इसका मतलब सारे लोग बात को पकड़ गए हैं। तो हमने यहां पर क्या देखा भाई? अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो सन, शी और ही, तो मेरे भाई ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इनके साथ हम हमेशा वर्ब में क्या लगाएंगे? एस और ईएस लगाएंगे, जो कि सभी में लगा हुआ है। देखो वर्क्स में लगा हुआ है, शी आ रहा है तो ईट्स में लगा हुआ है, सन आ रहा है तो राइजेज में लगा हुआ है। जबकि हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों वी, यू, दे, ठीक है, और आए, तो इनके साथ हम हमेशा डायरेक्ट कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जबकि इसने यहां पर क्या कर रखा है सर? वॉचेस कर रखा है, तो इसको किस में चेंज करेंगे? सर हम इसको वॉच में चेंज करेंगे। मेरे भाई किस में चेंज करेंगे? वॉच में हम इसको चेंज करेंगे। कोई भी डाउट, उम्मीद है किसी को किसी भी प्रकार का यहां तक तो नहीं रहा होगा। एक बार सारे लोग, सारे साथी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्लियर है ना यहां तक? तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ओवरऑल हमारा जो एरर था वो केवल इतना सा था। बाकी मिलते हैं फिर कल की क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों। तो ओवरऑल ये क्लास कैसी रही, सारे लोग, सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन? सही समझ में आया सर जी? बहुत बढ़िया, थैंक यू मेरे भाई। बाकी सभी लोग भी कमेंट करेंगे ओवरऑल ये जो क्लास आज हम लोगों ने पढ़ी है, समझी है, सीखी है, तो कैसी रही ये क्लास? सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। तो मिलते हैं फिर कल, ठीक है। पहली बार समझ आई इंग्लिश, आगे भी आएगी मेरे भाई। सीईटी में जो पिछले वाला था भाई 10 आउट ऑफ 10 नंबर निकाले थे बच्चों ने, ऐसे ही आप निकालोगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर मेरे प्यारे दोस्तों कल की डेमो क्लास से। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।